नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज मैं आपके साथ फिर एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का टॉपिक है जो बेसिकली वो ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक़्त। अभी इसी वक़्त क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। गाइज़ अगेन दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो रेज़ोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो उसे रहने दें, ठीक है? टेक इट लाइटली ठीक है। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स सी। ओके, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए, ठीक है? उस एनर्जी को याद कीजिए, उस थिंकिंग के अंदर जाइए, ठीक है? ताकि आप बेटर कनेक्ट कर सकें कार्ड्स के साथ एंड एनर्जीज के साथ। ओके, लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं। वी हैव द मूवमेंट टू मूवमेंट, ड्वेलिंग एनर्जी है ये। वी हैव सप्रेशन। ओके, what else, what else, slowing down, maturity। लेट्स सी एट द बैक ऑफ द डेक क्या है आपके पास। वी हैव एग्जिस्टेंस। ओके, कार्ड्स अच्छे हैं, एनर्जीज अच्छी हैं। क्या चल रहा है बेसिकली, देखिए इस टाइम पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, जो चीज़ दिखा रहे हैं, जो चीज़ है, उन दोनों में थोड़ा अंतर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखा रहा है खुद को, ठीक है? इस समय पर अगर आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस कॉन्टैक्ट के कम लग रहे हैं, ठीक है? लास्ट 1 ईयर से या तो ये कनेक्शन चल रहा है, लास्ट 1 साल से आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, कम्युनिकेशन में हो, या फिर ये चीज़ हो सकता है आपका जब से भी कनेक्शन बना है लास्ट 1 ईयर, लास्ट 6 मंथ से आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आप इस पर्सन से बार-बार कमिटमेंट का बोल रहे हो, या फिर आप इस पर्सन से बार-बार मैरिज का बोल रहे हो। लेकिन या तो ये पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी और को कमिटमेंट दे चुका है, या ऑलरेडी कमिटमेंट में है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। अ, या अगेन आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन यहाँ पे आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो सकता है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही वजह हो सकती है कि शायद ये पर्सन आपको अभी कमिट नहीं कर पाता। एंड लास्ट 1 ईयर या लास्ट 6 मंथ से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बिकॉज आप ऑलरेडी एक तरीके से ना इनको बार बार इंसिस्ट कर रहे हो, इनको बार बार कह रहे हो कि नहीं आप कमिट कर दो, आप कमिट कर दो, लेकिन ये पर्सन तब भी डिले कर रहा है, या फिर ये कंफ्यूज्ड खुद को दिखा रहा है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है? जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि आपको कन्फ्यूज़्ड ही अभी फ़िलहाल एनर्जी है, ठीक है? एंड ये पर्सन थोड़ा-सा सप्रेस्ड एनर्जी में है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको लेकर जितनी अपनी फीलिंग्स है उसको ऑलरेडी सप्रेस कर चुके हैं। लास्ट 1 ईयर से वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि आपको लेकर जो भी इनकी फीलिंग्स है वो उसको सप्रेस करें। हो सकता है कि ये आपको छोड़ के भी चले गए हों, ठीक है? लास्ट कुछ महीनों के अंदर हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ हो, देन ये पर्सन दोबारा आकर इन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया हो, या फिर ये पर्सन कुछ टाइम के लिए आपके साथ कनेक्शन में रहे हों, देन कनेक्शन ख़त्म कर दिया हो एंड देन दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करी हो। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार शायद ये पर्सन आपको छोड़कर जा चुका है, या फिर ये पर्सन ने आपको छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इनके माइंड में, इनके मन में क्या चल रहा है, विद द स्लोइंग डाउन, मैच्योरिटी एंड एन एक्जिस्टेंस एनर्जी, आई थिंक दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना ये पर्सन को, आपको जब ये देखते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि इनकी विश कम ट्रू है। जैसा इंसान ये अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, जैसा इंसान ये अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते थे, वो एनर्जी इनको आपके अंदर दिखाई देता है। हो सकता है इन्होंने ये बात आपको बोली भी हो डायरेक्टली, या अगर नहीं भी बोली है, बिकॉज विद द स्लोइंग डाउन एंड मेच्योरिटी आई एम जस्ट गेटिंग कि इस पर्सन के एक्शंस में आपको ज़्यादा अगर इनकी फीलिंग्स आपको कभी देखनी है कि इनका माइंड क्या है आपको लेकर, या इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, तो आप इनके एक्शंस में देखें, ना कि इनके शब्दों में। हो सकता है ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करते, ठीक है? स्पेशली विद दिस एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये पर्सन एक्शन लेगा,
ठीक है? ये या तो आपके लिए कुछ करके दिखाएँगे, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों में ये वो चीज़ दिखाएँगे कि इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप इनसे ये उम्मीद करेंगे कि ये बोल के दिखाए तो हो सकता है वहाँ पर आप खुश ना हो, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना वोकल कम्युनिकेशन इतना नहीं दिखाई दे रहा। बट ये पर्सन आपका स्टैंड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इस समय पर भी मुझे ऐसा लगा जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो या जिस टाइम पर आप इनके बारे में सोच रहे हो, उस टाइम पर भी ये पर्सन जो है वो आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? स्पेशली विद द स्लोइंग डाउन एंड मैच्योरिटी, ये पर्सन इस कनेक्शन को किसी न किसी लेवल पे लेकर जाना चाहता है। ये पर्सन ऐसे नहीं है, पहले हाँ, ज़रूर ये कन्फ्यूज़ रहे हैं, इस टाइम पर भी अगर आप इनसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करोगे या फिर इनसे कमिटमेंट माँगोगे तो ये कन्फ्यूज़्ड ही दिखाएँगे। ये यही दिखाएँगे कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन नहीं साथ दे रही है, लोग नहीं साथ दे रहे हैं। लेकिन विद दिस स्लोइंग डाउन एंड मैच्योरिटी, अगर ये पर्सन ठान लेता है कि इसको यहीं पर ही आगे बढ़ना है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी शायद कर चुके हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है इनका माइंड बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है। इनका माइंड आपको लेकर एकदम से कहते हैं ना टिक गया है कि यहीं पर ही मुझे फ्यूचर देखना है, यहीं पर ही मुझे आगे बढ़ना है। मैच्योरिटी समव्हाट गेटिंग मैरिड विद समवन, ठीक है? ये एनर्जी यही डिपिक्ट करती है कि आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जो आप लाइफ टाइम निभाना चाहते हो। चाहे वो मैरिज से कनेक्टेड है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एरिया से कनेक्टेड है, लेकिन आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसको आप लाइफ टाइम निभाना चाहते हो। दिस इज़ अ वेरी हेवी एनर्जी, ठीक है? बहुत ही हेवी एनर्जी है, ये टॉरस की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी है, ठीक है? तो इट्स लाइक वेरी स्टिफ माइंडेड पर्सन कि नहीं यही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा ही चाहिए। इस तरीके का एनर्जी है इस कार्ड की, ठीक है? तो ये पर्सन आपको लेकर उस तरीके का माइंडसेट में है। दिस पर्सन इज़ ये फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर के अंदर पॉजिटिविटी को देख रहे हैं, पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ को देख रहे हैं। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विद द स्लोइंग डाउन एंड एन एक्जिस्टेंस एनर्जी, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू और विशिंग फॉर यू। ये पर्सन आपके लिए विश कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये पर्सन कहीं न कहीं एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है? ये एनर्जी ये भी दिखाते हैं कि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं एक न्यूनेस चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हों आपके बीच में, किसी बातों को लेकर तू-तू मैं-मैं हुई हो, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़े हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा लड़े हो, ठीक है? वर्बल आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं एंड इस बीच में हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आए हों या इस वर्बल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से उन्होंने कट ऑफ कर दिया हो आपसे कम्युनिकेशन। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? विद द सेपरेशन का एनर्जी एंड आइसोलेशन का एनर्जी है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये पर्सन जस्ट लुक एट इट, ठीक है? ये कैसे मतलब लाइक गोल्डन टीयर्स, वी आर हैविंग गोल्डन टीयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत दुखी हुए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही दुखी हुए हैं और इन्होंने सारा ब्लेम खुद पे लिया है, ओके? हो सकता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन में आपने एक 8-8 व्हेन आई सेड दिस अगेन सैटर्न एनर्जी, ओके? तो कहीं न कहीं ये चीज़ हो सकती है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी करा हो कि नहीं, इनकी गलती इतनी नहीं है, ठीक है? लेकिन इन्होंने खुद पे बहुत ज़्यादा ब्लेम्स लिए हैं, इस तरीके से। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मे बी ये पर्सन पहले भी किसी से रिलेशनशिप में रहे हैं या कम्युनिकेशन में रहे हैं एंड उसके अंदर भी इन्होंने बिट्रेयल देखा है, ब्लॉकेजेस देखे हैं। सडन सेपरेशन हो सकता है, या तो सडन सेपरेशन देखा है इस पर्सन ने, या फिर इस पर्सन ने सडनली ब्लॉक हो जाना किसी से, ठीक है? सडनली कम्युनिकेशन कट हो जाना, सडनली वो इंसान जो है, जो उसका व्यवहार बदल जाना, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे देखा गया है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इस तरीके का एनर्जी है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं एंड ये विश कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को मैं ये आगे लेकर के जाएँ एंड इस कनेक्शन को एक सक्सेसफुल एरिया में बढ़ाएँ, ठीक है? इस कनेक्शन को मैरिज में, कमिटमेंट में, ठीक है? विद द स्लोइंग डाउन एनर्जी, ये आपके लिए कई साल तक वेट करने को भी तैयार है। बट ये स्टिफ माइंडेड है, इनको समझ आ गया है कि इनको इसी डायरेक्शन में, इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना है एंड ये ज़िद है, इस तरीके का एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी नेक्स्ट 2 डेज़ या नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आप इनकी साइड से कुछ एक्शंस देख सकते हो।
एम गेटिंग एक्वेरियस एनर्जी, एक्वेरियस यहाँ पे है, टॉरस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन्स में से हो सकते हैं, ठीक है। एरीज की भी एनर्जी है यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। जेमिनाई एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव जेमिनाई एनर्जी, वेरी लो लेवल। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है लो लेवल एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है, ठीक है। मैं यहाँ पर और देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या एनर्जी लेकर के आते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी 2 दिन के अंदर, ठीक है, विद इन 24 आवर्स और विद इन 2 डेज आपको यहाँ पर इस पर्सन के साइड से स्टेप्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको एक्शन ले सकते हैं आपके प्रति। वर्ड्स तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके प्रति। कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं आपके। ये स्पेशली जो डेक है ये सोल कनेक्शंस के लिए है, तो मैं देखती हूँ कि आपका क्या इसके लिए मैसेजेस आता है आपके पार्टनर का आपको लेकर। ओके, वी हैव सेल्फ लव, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सेल्फ लव की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए खुद को एज इट इज़ एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर हार्ट एंड सोल। एक्सेप्ट कीजिए खुद को एज इट इज़ एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर हार्ट एंड सोल। We have take care of your inner peace. You can't serve from an empty heart. ये empty cup, यही चीज़ आपको रिपीट हो रहा है कि पहले तो सेल्फ लव का एनर्जी यहाँ पे बना है, देन वी हैव टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, ठीक है। कि आपको यहाँ पे खुद के ऊपर यहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। देन वी हैव थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकती है, देखने को हुई हो, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। एंड आपको अपने ट्रू सोल पार्टनर को रिकॉग्नाइज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ओके। सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।